तुम जो भी कह रही हो मैं उस बात को नहीं मानती हूँ। विनय जी का लुक, उनका मेरे टाइम के बारे में पूछना, मैं तो उन्हें अपना पति मानती हूँ। अभी तुझे आए 1 घंटा भी नहीं हुआ, तूने उन्हें अपना पति भी मान लिया? मैंने तो अपना फैसला कर लिया है, मैं उनके साथ शादी करके ही यहाँ से जाऊंगी। हाँ। क्यों? पापड़ बिलवाने के लिए? कहाँ तुम एक आम लड़की, वो तुम्हें क्यों घास डालेगा? क्या मुझे सुंदर और लंबे आदमी से प्यार नहीं करना चाहिए? मुझे क्या ऐसा वैसा समझ रखा है? अरे बस करो, इस तरह एक दूसरे से मत झगड़ो। मैं तो तैयार। तेरा क्या? मेरा नाम भी इसमें जोड़ दो ना। क्या तुम्हारे पापा किसी हिंदू इंसान से शादी के लिए मान सकते हैं? अरे मान जाएंगे, मेरे पापा कम्युनिस्ट है ना। तेरे मेरे बारे में जाने दुनिया सारी, मेरे बारे में जाने दुनिया सारी। शाबाश, ऐसे गाओ जैसे स्टेज पे खड़ी हो। तेरे प्यार में रंगी है तेरी प्यारी, प्यार में रंगी है तेरी प्यारी। ओ मेरी जान मैं तुझ पे हूँ ओ कुर्बान। मेरी जान मैं तुझ पे हूँ कुर्बान। अरे ऐसे नहीं, मैं जो सुर लगाता हूँ उसको लगाने की कोशिश करो। ओ मेरी जान मैं तुझ पे हूँ कुर्बान। किस तरह? भागो भागो यहाँ से। अरे माँ! पिछले साल हमारे स्कूल में 74 बच्चे थे, अब 57 ही रह गए हैं। अरे घटेंगे नहीं तो क्या होगा? हर साल बच्चे यहाँ ऐसे आते हैं जैसे वो स्कूल में नहीं धर्मशाला में पढ़ने आते हो। जब पहली बार एसएससी के एग्जाम में बच्चे फेल हुए तो लोगों ने एक्शन नोटिस बना के मंत्री को दे दिया। लग रहा था कि मंत्री पुराने टीचरों को निकालकर नए टीचर लाने वाला था। फिर पता है क्या हुआ? लोगों ने अपने बच्चों को किसी और स्कूल में एडमिट कर दिया, इसलिए एक्शन और रिएक्शन दोनों शांत पड़ गए। लेकिन जो कुछ भी हो, बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने अभी तक शादी नहीं की। ऐसा क्यों? अगर आपके बच्चे आपसे नौकरी के बारे में पूछते तो आप किस मुंह से उन्हें बोलते कि आप वन्नामलाई स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं? खाओ खाओ खाओ। थंबूरन बिल्कुल सही कह रहा है। मैं एक बात बताऊं, जब विष्णु से कोई उसके पिताजी की नौकरी के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोल देता है सबको। अरे हमारे बच्चों को भी तो अपनी रेपुटेशन की चिंता होती है। तुम्हें इतने बेकार स्कूल में अपॉइंट मिला, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। वैसे हमें इस मामले में तुम्हारी मंशा पर शक था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया ये बात मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। सही कहा। अपॉइंटमेंट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरा काम पढ़ाना है। अगर ये अच्छा स्कूल नहीं, पूरी जगह और अच्छे बच्चे भी नहीं, तब तो ये और अच्छी बात है। हम तभी सफल होंगे जब वो बच्चे अच्छे नंबर से एग्जाम में पास होंगे। क्या आप इस तरह की सफलता के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं हैं? सच कहूँ तो वन्नामलाई के एक ही हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं जो मैं चाहता हूँ कि हमें विष्णु को एक मौका देना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? हेलो हेलो, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। अरे शहर से मैंने कोई बकवास सी बस पकड़ी है, कुछ कह नहीं सकते कितने बजे तक पहुंचूंगी। हाँ 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 ठीक है, तुम वहीं खड़ी रहना, मेरी स्कूटी वहीं पर है। क्या कहा? ओ अच्छा हाँ, पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ गए हैं ना। हाँ स्कूटी ठीक करा दूंगी, फिर गड्ढों से निकालने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने फोन किया, अच्छा किया। मेरे फोन में तो आउटगोइंग सर्विस ही नहीं है। अरे मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है ना। 50 रुपए का रिचार्ज 10 दिन तक भी नहीं चलता। ये मोबाइल कंपनी वाले लोग हम पर कितना अत्याचार करते हैं ना। अरे ओ लड़की, इतनी जोर से बात क्यों आप कर रही ऐसे हो? बोल रहे हैं जैसे आपके कान में ही चिल्ला रही। हाँ हाँ तू बोलना। हाँ अरे ये पब्लिक प्लेस है, वॉल्यूम थोड़ा कम करो। अरे भाई मुझे लगा कि ये बस है। ये क्या कंडक्टर, ये कब से चिल्ला क्यों रही है? इसको बोलो जरा धीरे बात करे। हेलो हेलो। जरा सुनिए। क्या? अपने फोन पर ऐसे बात करके पैसेंजर को परेशान करना अच्छी बात नहीं है मैडम। मैडम कहाँ से आ रहे हो? मैं कहीं से भी आ रहा हूँ, लेकिन अगर आपको तेज ही बात करनी है तो आपके फोन की क्या जरूरत है फिर? मेरा फोन मेरा मुंह। लेकिन हमारे अपने भी कान हैं। भाई साहब, इसको समझाकर कोई फायदा नहीं है। ओ अच्छा, तो फिर मत समझाओ ना। तुम चुप रहो। तुम क्या? हेलो हेलो। क्या तुम्हें एक और चाहिए? ये बीच में पैसे की बात कहाँ से आई? क्या चाहिए तुझे? दूं क्या तुझे? क्या चल रहा है यहाँ? हम तो चाय पीने के लिए आए थे। कमाल है, तुम्हारी चाय बर्फ कैसे बन गई? मोटी मोटी। वो देखो, मोटी मोटी। ए,
इधर आ। क्या हुआ टीचर? चल निकल बेल बुद्धि। चल हट। पागल। आहा, योगा कैंप खत्म हो गया आपका? योगा कोर्स नहीं है वो, एरोबिक कोर्स है। अरे कोई भी कोर्स हो, ये कोई डिग्री कोर्स के जैसा ही है क्या है? ऐसा नहीं है, हाँ। म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करते हैं और शरीर का वजन कम करते हैं। अरे तो तुम हमारे आशीष मास्टर जी को क्यों नहीं सिखाती? उनका भी थोड़ा वजन कम हो जाएगा। कम से कम ऐसे ही हमारे स्कूल के लिए काम आ जाओ। स्कूल में तो काम के इंसान सिर्फ आप ही हैं। क्या? ये बताइए, इस स्कूल के बदले क्या कोई और ऐसी जगह है जहां आप काम कर सकते हैं? बेवजह मुझे दोष मत दीजिए। ओहो। चलो टेबल पर रजिस्टर रखा हुआ है, कल साइन किया था ना, आज और कल का दोनों कर देना एक साथ। तुम यहाँ क्यों आई हो? पहले आप बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो यहाँ पहले से हूँ। लगता है सीधा मार्केट से आ रही हो। वैसे मार्केट से स्कूल कौन आता है भला? रास्ता भूल गई हो क्या? मैं यहाँ की पीटी टीचर हूँ। तुम पीटी शांता टीचर? शांता? शांता नहीं, चांदनी। हाँ वही। अच्छा सॉरी। ला 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 ला। हाय। ना 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 ना। अरे सुनो, इस दड़ियल को बोलो मुंह बंद करके सोए। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तुम यहाँ की नई टीचर से मिली क्या? मैंने अभी अभी वहाँ देखा। अच्छा वो आती है? हाँ। कितना बोरिंग है। ए, क्या बात कर रही हो तुम? अरे लगने दो ना, लगने का क्या है? वैसे भी वो बहुत घमंडी है, मेरी तो समझ से ही परे है। वो हमेशा हेडमास्टर के पास रहता है, हमारी कंपनी से उसे कोई मतलब नहीं है। क्या तुम लोग भी हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हो? अच्छा नहीं लगता? बहुत ही हैंडसम है, चार्मिंग भी। बिल्कुल नहीं, मैं जिस पे ट्राई करूंगी वो मामूली नहीं होगा। ये ऐसे तो बहुत मिलते हैं। मेरा भाई कल तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। पता नहीं, शायद कुछ काम है। क्या ये सब मेरे लिए मुझे है? भी एक पीस देना। बड़े आए, इसे खाने से वजन कम होता है। वजन कम करना है तो पैसे देने होंगे। अरे हम लोगों से पैसा मांगने की क्या जरूरत? बिना पैसे के ऐसे ही फ्री में नहीं खिलाती मैं किसी को। अगर ऐसा है तो मुझे भी एक शिकायत है वो क्या? तुमसे। तुमसे खरीदे हुए 3 अंडे खराब निकले थे मेरे। ओह, अच्छा, खुद चेक कर लो कि जितने भी क्रेट है उसमें से एक भी अंडा खराब हुआ तो पैसे नहीं देंगे। घर जाने के लिए बेल नहीं बजी है, क्लासरूम में जाने के लिए बेल बजी है। ओहो, तो ये बात है। ये कोई साधारण अंडरवेयर नहीं है दोस्तों, ये एक हर्बल अंडरवेयर है जो जापानी तकनीक के साथ अफ्रीकी जड़ी बूटियां डालकर बनाया गया है। इसके इस्तेमाल से आपको खुजली की समस्या नहीं होगी, बहुत आरामदायक है। हाँ, और एक बात, इसके इस्तेमाल से आपको खुजली की समस्या नहीं होगी। तुम मेरी हर्बल अंडरवेयर ट्राई करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे इसके अंडरवियर को सबसे पहले अपने स्कूल में बेचो, वहाँ की समस्या पहले खत्म करो। ऐसा हो जाए तो इनके सारे अंडरवेयर खरीद लूं। मास्टर जी जैसा बिजनेसमैन शायद ही कोई होगा। जमीन बेचते हैं, अंडरवियर बेचते हैं, उसके अलावा स्कूल में वेतन उठाते हैं, वो अलग नसीब वाले हैं। अब ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। विनय मास्टर स्टाफ मीटिंग करने जा रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं कि कोई भी मास्टर अपना साइड बिजनेस नहीं चलाएगा। और क्या फायदा? हालांकि वो कोशिश कर सकता है, लेकिन कुछ भी कर ले स्कूल का भाग्य नहीं बदल सकता। लेकिन इस बार कहानी बदलेगी। विनय मास्टर का यहाँ आना शुभ संकेत है। शुभ संकेत? अगर वो स्कूल की हालत बदल देना तो मैं सच कहता हूँ अपनी दाढ़ी और मूछें बनवा दूंगा सबके सामने। क्या सच में? बिल्कुल, लेकिन अगर गलत हुई तो तुम मुड़वाओगे। बहुत भारी है। तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ 4 बजे के बाद आया करो। जब काम ज्यादा होता है तो हम क्या करें? आप तो वो दिन याद करिए जब आप ऐसे लोड करते थे। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो सतीश? इसी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, ऐसी शिक्षा ही नहीं मिली कि दूसरा काम करता। अभी एक मारो ना बस। चल जाओ जाओ यहाँ से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं तो बस यहाँ पर स्कूल देखने आ गया था। शाम अच्छा। को स्टाफ मीटिंग में मुझे कुछ अपनी बात रखनी स्टाफ थी। मीटिंग में कौन सी बात? अरे अरे ये कोई बिजनेस नहीं है, बस हाँ। लोकल खर्चा निकालने के लिए थोड़ा ओहो, बहुत। हमारे गांव में कहावत है सर, अगर हाँ। बच्चा 5 साल का हो अरे हम तभी तो उसको- 64 के हैं, हाँ, तब भी वैसे ही रहेंगे। अच्छा भी लग रहा है।
कल का आया मास्टर मुझे कहावत सुनाता है। जैसा कि हम मंत्रियों और डीईओ को याचिका देते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे जल्दी राहत मिल सकती है। हालांकि हमको उन्हें अपने स्कूल की हालत के बारे में बताना होता है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम हर घर में जाएं और सबके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहें। इनका मतलब अब हम घर घर चक्कर काटेंगे। अगर बच्चे कम है तो क्या हुआ, कौन सी आपकी सैलरी काट ली जाएगी? सरकारी नौकरी है भाई। अरे मुझे याद आया, जब उसने बच्चों के बारे में बताया ना, तो राधा कृष्णन को आज सालन 5-6 सालन। महीने हो बस गए हैं। करो। हम्म, बच्चे कम हो गए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो है उन्हें पढ़ाना है। जो स्कूल घाटे में चल रहे हैं उन स्कूलों को मैं चाहता हूँ बंद कर देना चाहिए। ये कुछ भी बोल रहा है। मशाल लेकर निकला है क्या? अगर हम किसी के माँ बाप को उनके बच्चों को यहाँ वन्ना मलाई स्कूल भेजने के लिए कहेंगे, तो हमारा तरीका देख करके उनके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। अरे जमीन पे चलने से मुझे एक अभी बात याद मुझसे आई। बात करना बंद करिए प्लीज। इस इतिहास को बताने का कोई फायदा नहीं है मास्टर। सबसे बिगड़े हुए बच्चे ही यहाँ पढ़ने आते हैं। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ के इतिहास के बारे में जानता हूँ मास्टर। बड़े आए इतिहास के ज्ञानी। वंथी पूजा के पास मुंशिपाटी और नॉर्थ चपकराई मुंशिपाटी, जहाँ पर लगभग अभी 16 वार्डों में आज की कुल संख्या 23,212 है। अब करते हैं इतिहास की बात। 1864 में जब विलियम लोगन मालाबार कलेक्टर थे, तो उनके दोस्त जॉर्ज मैनुअल को ये जगह नेचुरल रिसर्च के लिए मिली थी और वो यहाँ अपनी वाइफ के साथ घर बनाकर रहने लगे। जॉर्ज मैनुअल और उनकी वाइफ को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई धर्मों के गरीब बच्चों को गोद लिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। उन्होंने पहला एलपी स्कूल खोला, उसके बाद कई सालों तक उसे अपडेट किया गया और अब वो हाई स्कूल है। आखिर में जब बच्चों की संख्या 5,000 तक पहुंच गई, तो उन्होंने एलपी और यूपी सेक्शन को अलग कर दिया। क्या मैंने सही कहा ना सर? सही सही कहा, सही कहा। ये सब जानने के लिए हमें इतिहास विज्ञाता बनने की जरूरत नहीं। 8वीं क्लास के बच्चों को भी इतिहास के बारे में काफी पता होता है। बस मास्टर साहब, आपको इस मीटिंग में हमें नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ अपनी सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम मास्टर होकर उन्हें बिल्कुल सुधार नहीं सकते? अगर सभी बच्चे परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो इसमें हमारी नाकामयाबी है। जब हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। अगर एक बच्चा गलत रास्ते पर गया, तो उसके साथ एक परिवार बर्बाद होता है। हम इन गरीब बच्चों को सुधारने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ होगा। ऐसा सब बोलते हैं। आप कुछ भी बोलिए, हमारी भी अपनी एक गरिमा है। इसका ध्यान रखिए विनय जी। जब हम अपने अपने बच्चों को इस स्कूल में ना भेजने के बजाय इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, आपको यूनियन प्रेसिडेंट पोस्ट से निकालने के लिए स्टेटमेंट आ चुकी है। इससे आपकी कौन सी गरिमा बढ़ गई? माफ करिएगा, हमें ऐसी गरिमा की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या बोल रहा है? बस मास्टर साहब, हम सब यहाँ पढ़ाने आते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाने आते हैं, है कि नहीं भाइयों? आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं हाँ हाँ हाँ। और दूसरी तरफ आप अंडरवियर बेचने का बिजनेस भी चलाते हैं। और अगर हमारी नौकरी के मार्च से जून तक के दिन घटा दिए जाएं, तो उनमें बचते हैं सिर्फ 304 दिन। और अगर संडे की छुट्टियां भी घटा दें, तो ड्यूटी के 195 दिन। अगर एक दिन की सैलरी जोड़ें, तो लगभग हर दिन का 1,000 बनता है। अगर हम कम से कम 100 रुपए में भी काम करते हैं, तो सरकार हमें इतनी तनख्वाह देती है कि हम अपने बच्चों पर ध्यान दे सकें। बंद करो। आप कोई तुगलक हो क्या? कब से हमारी तौहीन किए जा रहे हो? यही फालतू बातें सुनने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया था? चलो। इनमें से कोई भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की नीयत से नहीं आता है, समझ गए ना? कोई समर्थन नहीं करने वाला। नो नो नो, मैं ये नहीं मानता। मैं इन मास्टर जी के साथ हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। ये मेरा वादा है। वादा 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 है। लेकिन तुम्हारे तो कोई बच्चे भी नहीं तो है। जब होंगे तब यहीं भेजूंगा।